ध्यान एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग की मैथ की क्लास चल रही है और उसमें टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और कुछ क्वेश्चन किए थे बेसिक मेथड से और कुछ ट्रिक से भी पढ़ाया गया था, बताया गया था। तो उसी के आगे कुछ और भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, तो उनको आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन गाइड ये पूछेगा कि आप इसका एलसीएम निकालें, ठीक, या एचसीएफ निकालें। अभी हम एलसीएम की बात करेंगे केवल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलता है तो इसमें करना क्या है, जब भी आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम में पहले से मान लीजिए हमारा लिखे हुए पर इसमें पहला नंबर देख लीजिए कौन सा है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है 2 की घात 4, ठीक, 2 की घात 4 लिखा और दूसरे वाले देखिए कामा लगा हुआ है, कामा लगे यानी सारी संख्या अलग अलग है, 3 पद है हमारे। तो ये अगर 2 की घात 4 है, इसमें देख लेते हैं तो 2 की पावर वहाँ 1 लिखी हुई है, तीसरे वाले में क्या लिखा है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो आप यहाँ 2 की पावर जो भी मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम होगी, तीनों में है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले पद का जो भी हमारा मैक्सिमम पावर होगी यानी घात होगी उसको लिख लेंगे, यानी 2 की घात 4 हो गया पूरा, ठीक। ये हो गया 2 वाला काम। अब बचा कौन सा नंबर, अगला नंबर ले लेते हैं 3, 3 की घात 5 है। दूसरे वाले में देख लेते हैं क्या, यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा हुआ है, 3 की घात 2 यानी इसमें देखेंगे 3 की घात 1 लिखा हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, जो 3 होगा उसकी मैक्सिमम पावर ले लेंगे यानी घात वाला। तो 3 की घात हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब अगला नंबर क्या है हमारा, यहाँ लिखा है 5 की घात 2, ठीक। दूसरे में 5 है ही नहीं है, तीसरे में 5 की घात 1, तो जिसमें नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सिर्फ होना चाहिए। एलसीएम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 5 है तो 5 का जो भी घात जो मैक्सिमम हो यानी सबसे ज्यादा घात कौन सी है, हमारी 2 वाली है, यहाँ पर 1 है, उसको लिख लेंगे। अगला नंबर क्या लिखा है, फिर अगला नंबर केवल 7 बचता है, ठीक, केवल 7 बचता है और केवल 7 को लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो उसका आंसर भी आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, ठीक। इसका पूरा मल्टीपल करके वैल्यू वहाँ नहीं दी होगी, दी है तो मल्टीपल कर लीजिए, वैसे देता नहीं है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये रहा एचसीएम की बारी। अगर इस एचसीएफ इसी में डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक, एचसीएफ क्या होगा, तो पहला ही पद देख लेते हैं। तो पहले पद यानी जितने पद दिए होंगे ये पहला पद मान लेते हैं, ये दूसरा पद है, तीसरे पद, तो वो नंबर देखना है कि अगर तीनों में होना चाहिए पहली चीज, तो इसमें है 2 है, उसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक। तो 2 की जो मिनिमम यानी जो सबसे कम घात जो सब में सम्मिलित है, ठीक, या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, लेकिन तीनों में सम्मिलित होनी चाहिए। यानी अगर इसमें देखें 2 की घात 4 यहाँ सम्मिलित है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हर जगह तो 2 की घात 4 है नहीं है, या 2 की घात 3 हर जगह है नहीं है, केवल वहाँ पर 2 है। तो हम जो भी लेंगे जो मिनिमम पावर वाला होगा सिर्फ उसको उठाएंगे। यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यानी सबसे कॉमन कौन सा 2 की घात 1 वाला, तो सबसे मिनिमम वाला उठा लेंगे 2 की घात 1। ये हो गया हमारा। दूसरा नंबर 3 वाली बात आती है, तो 3 हमारा कौन है मिनिमम, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मिनिमम वाली जो घात होगी उसको उठा लेंगे, 3 की घात 1 है। अगला नंबर 5 देख रहे हैं तीनों में नहीं है, केवल 2 जगह है, तो उसको नहीं लेंगे। बचा फिर वहाँ 7 केवल एक ही जगह है और जगह नहीं तो वो भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगर लिखा भी होगा तो इसका लिखा होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें और हम बताते हैं, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है हमको, ठीक। ये पेपर में आ चुका है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, सेम तो नहीं बता सकते, इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है।
तो एलसीएम हमको निकालना है, केवल एलसीएम बताना है। एलसीएम ने क्या बताया, जो कोई भी नंबर होगा उसका मैक्सिमम पावर जो होगी वो एलसीएम हो जाती है। तो अगर हम 4 की यहाँ बात करें तो 4 की घात 4 है, 4 और किसी में नहीं है, तो बोलेंगे कि 4 की घात 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं अभी। फिर आप बोलेंगे 3 यहाँ पर है, 3 की घात 4 हो जाएगा, चलिए लिख लिया हमने। 2 की घात यहाँ 2 है, वहाँ 5 है, जिसको 2 की घात हमने 5 यहाँ पर कर लिया, लिख लिया इसको भी। 3 है, 3 हो गया, 9 है, 9 की घात 2, ये आप बोलेंगे इस तरह लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक, ये गलत है, ये प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा। आप कभी ऐसा नहीं करना, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसको करना ही नहीं है ऐसे। आपको वहां पर ये चीज देखना है कि क्या 4 हमारा 2 की पावर में डिवाइड तो नहीं हो रहा। ये चीज जरूर देखने वाली बात होती है, क्योंकि डैड जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम पावर लिखते चले जाएंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 है तो 4 हम 2 की घात में चेंज कर सकते हैं मिनिमम घात में, ठीक। तो इसको पहले चेंज करेंगे, सबसे हमारा पहला प्रोसेस होगा कि इनको चेंज करना है। तो 4 को अगर हम 2 की घात में चेंज करेंगे तो 4 2 की घात 2 ये हो गया इतना। फिर 3 की घात 4 लिखा, इसको ऐसे लिख लेंगे 2 की घात 2, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 9 की घात 2 लिखा, इसको 3 की घात में चेंज कर सकते हैं। ये हुआ इतना चीज, इतना आपको करना है, नहीं तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, ये हमने घातांक भी बताया था कि घात के ऊपर घात और ब्रैकेट लगा होता है तो गुणा हो जाता है, तो 2 की घात हमारा 8 हो गया। 3 की घात 4 है, 2 की घात 2 ये है, इसमें कर लेंगे 3 की घात 2 यानी 4, 2 गुना 4, 2 की घात 5, 3 की घात 2, ये है इतना, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे बेस समान है और संख्या मल्टीपल में लिखी हुई है, तो क्या होता है घातों का योग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 8 दूनी 10, 2 की घात 10, 3 की घात 4। फिर अगला नंबर क्या है, 4 2 6, 3 की घात 6, 2 की घात 5, हमारे स्टेप इतना है। अब आपको निकालना है एलसीएम, यहाँ से एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का मैक्सिमम जो पावर होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 2 की घात 10 लिखा है मैक्सिमम है, यहाँ पर 5 लिखा है, 2 की घात 10 वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, यहाँ 3 की घात 4 है, यहाँ 3 की घात 6 है, हो गया 3 की घात 6, यही हमारा आंसर होगा। अब वहां पर वो चीज नहीं करें 4 की पावर, वो भी आप हो सकता है आपसे मिले, लेकिन ये आपका आंसर होगा, रियल आंसर आपका ये होगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कभी भी अगर आपको ऐसा मिलता है वहां पर ये चीज जरूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि 4 क्या मिनिमम पावर में चेंज हो सकता है या 9 लिखा तो मिनिमम पावर में चेंज हो सकता है, बगल में उससे कॉमन वैल्यू लिखी हुई है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है और ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ऐसा पेपर में हम लोगों को आता है क्वेश्चन, नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में हर एग्जाम में आता है, ठीक है, एससीएफ के अंतर्गत हमारा ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा क्या है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक। कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है वो भी ऐसे क्वेश्चनों में, तो सबसे पहला छोटी छोटी लिखा है तो एलसीएम निकालते हैं यानी लासा निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है तो मासा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो पहली चीज ये ध्यान रखना है हमको क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या चीज है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो बेसिक जब बता रहे थे तो वहां भी हमने बताया था जो भी वैल्यू निकलती है एलसीएम में, यानी किसी भी नंबर का हम जब एलसीएम निकालते हैं तो वो जो एलसीएम वाली वैल्यू होती है वो जो भी नंबर दिए होते हैं उनसे पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ये डेफिनेशन रहती है हमारी, ठीक। तो अब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट ये हमसे बोला है कि इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अगर हमको डेफिनेशन याद है ये करना क्या है, यानी हमको ये याद है कि इन संख्याओं से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, यानी क्या निकालना, हमको एलसीएम निकालना है, ठीक। तो यानी हमको 20 15 12
20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी नहीं कि कहीं पे अगर ट्रिक नहीं लग रही है तो जो भी नहीं ट्रिक लगाएं, भाग विधि या गुणनखंड विधि मत लगाइएगा, वो लेंदी हो जाएगा। भाग विधि से आप आराम से लगा सकते हैं, या और भी ट्रिक है मल्टीपल वाली होती है उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे इसकी निकालनी वैल्यू। ठीक, तो अगर आपको निकालना है तो भाग विधि भी लगा सकते हैं। चलिए भाग विधि लगा के हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे 2 लगा, 2 6 12, 2 3 6 5 6 10, 3 3 5 15, फिर 5, ये हो गया। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होंगी इनका मल्टीपल कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4 3 12 60, यानी क्या आ गई वैल्यू 60। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा जो एलसीएम होगी। यानी एलसीएम हमारा क्या होता है कि वह जो संख्या होती है जो उन जो नंबर दिए होते हैं उनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर उनका देखिए एलसीएम ने निकाला है 60 को देखेंगे तो उन तीनों नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको मान लीजिए कह रहे हैं अगर आपको लगे कि लंबा पड़ रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी है तो 12 लिखिए, 15 20 ऐसे लिख लीजिए। ठीक, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 4 3 12, 3 × 5 4 × 5, ऐसे करके 2 नंबरों में डिवाइड कर लीजिए। देख लीजिए कॉमन नंबर तो नहीं मिल रहा कुछ, ये कॉमन नंबर तो नहीं मिल रहा हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 हमारे यहाँ पर है, 4 यहाँ है, 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पे कॉमन हो गया, 4 3 12 12 60, ऐसे भी आ गया। देखिए तुरंत हो गया। लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। जितना हो सके मॉडल पेपर लगाइए, ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप भाग विधि का यूज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन अगर पेपर में पिछले कुछ एग्जामों में आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ, छोटी से छोटी संख्या। पहली चीज तो हमको ये मालूम होगी क्या निकालना है, छोटी छोटी संख्या नहीं एलसीएम निकालना है, पहली चीज हमको यहाँ से पता चल गई। दूसरा क्या है कि वह संख्या क्या है जो 8 9 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अभी तक क्या होता था, पूरी तरह विभाजित हो जाती थी, लेकिन अब क्या कर रहा है, एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है। तो पहली चीज तो हमको ये मालूम कि छोटी छोटी पूछा तो डायरेक्ट हमको एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम पहले निकालते हैं। पहली चीज हमारा क्या बनेगा निकालना की, हमको 8 9 12 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। चलिए भाग विधि का यूज कर लेते हैं, आप लोगों को आसान लगता होगा। बाकी हम दोनों विधियां बताएंगे आप लोगों को। ये है ठीक, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 और 3 3 9 4 36। यानी हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारा आ गया 360। 360 यानी जो यहाँ की वैल्यू लिखी होती है उनका मल्टीपल कर लिया जाता है। मल्टीपल कर लीजिए, इसको नहीं समझ में आ गया तो यही वैल्यू लिखी यहाँ पर, ये वैल्यू लिखी हमने उनको लिख दिया, इनका सबका मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी हमारा एलसीएम क्या आया 360। एलसीएम क्या होती है, जो वैल्यू हमारी एलसीएम में निकलती है वो क्या होती है, जो भी नंबर वहां दिए होते हैं, जो यहाँ पर नंबर दिए होते हैं, ये 8 9 12 और 15 दिए हुए होते हैं, जो एलसीएम वैल्यू इनकी निकलती है तो वो क्या करते हैं, ये सारे नंबर उसको डिवाइड करते हैं, पूरी तरह विभाजित करेंगे। यानी जो हमारा एलसीएम निकला, जो एलसीएम निकला है वो क्या होगा, इन सारे नंबर से पूरी तरह विभाजित करेगा। ठीक, पूरी तरह विभाजित कर देंगे ये नंबर इसको। लेकिन करना क्या है, हमको एक शेष बचाना है। अब एक शेष कब बचेगा, एक शेष कब बचेगा, जब हम इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 361। 361 ये तो होगा। अब पूरी तरह 360 विभाजित होता था, एक शेष बचता तो एक हमने जोड़ दिया, अब कितना आ गया 361 आ गया।
अब हम उन किसी भी नंबर से भाग देंगे इसमें तो एक शेष बच जाएगा। करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या आ रहा है हमारा। 8 से भाग करके देख लेते हैं। 8 चौक 32, 8 पंच 40, एक शेष आ गया, एक शेष आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 361 आ गया। तो इतना प्रोसेस आप लोगों को करना ही करना है। अगर आप बेसिक मेथड लगा रहे हैं, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि आप थोड़ा तुरंत ट्रिक लगा लिए तो आपका आंसर आ गया, सब कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक मेथड आप लगा सकते हैं, वो मेथड होता है ऑप्शन मेथड। वो कैसे लगाते हैं वो अब हम बताते हैं। हमने बताया था कि दोनों मेथड बताएंगे कैसे लगाते हैं। बाकी वो ऑप्शन मेथड होता है, हमने बताया था कि दोनों मेथड बताएंगे। तो इसको करना क्या है, इससे कोई ट्रिक नहीं होती है, ये कोई ट्रिक नहीं होती है। बस ऑप्शन आपको देखना है, चेक करना है, बस उसको थोड़ा समझना है। कैसे समझना है, देखिए हमारा आंसर क्या है, 361 आया था आंसर। अभी हमने इस तरह लगाया था। अगर मालूम है, नहीं मालूम है 361 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए हमने हटा दिया। अब हमको समझना है कि हम बिना लगाए इसको कैसे इसका आंसर निकालें। तो पहली चीज, अगर आपको शेष वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आपको शेष वाला क्वेश्चन मिल रहा है, तो यानी क्या होगा कि इनमें सब में एक जुड़ा होगा, इनमें सब में एक जुड़ा होगा, यही तो नंबर है हमारा। तो क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 178। इसमें से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 180। इसमें से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 358। इसमें से एक घटा देंगे आ जाएगा 360। ये ऑप्शन मेथड है, आपको इतना लगाना है। ठीक, एक एक घटा लिया, आप माइंड में भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, ये कौन सी वैल्यू हुई, एक घटाने के बाद ये वो वैल्यू हो गई, यानी एलसीएम वाली वैल्यू हो गई। और वो एलसीएम वाली वैल्यू क्या होती है, वो उन सारे नंबरों से डिवाइड हो जाती है। यानी अगर उनमें से हम इसको डिवाइड करें इन संख्याओं को, तो एक ऐसा नंबर होगा जो उसको पूरी तरह विभाजित कर रहा होगा। ठीक, तो वहां पर अगर 8 है, तो अगर हम किसी भी 3-4 नंबर दिए हुए हैं, अगर हम 8 से किसी को डिवाइड करते हैं तो देख लेते हैं कौन सा नंबर डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं। इसको 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, फिर 18 आ गया, 8 से नहीं कटेगा, हटा देते हैं। इसको करते हैं 8 दूनी 16, 2 यानी 20, ये भी नहीं कटेगा। 8 चौक 32, 3 38 आ गया, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखते हैं 8 चौक 32, 4 8 5 40, ये वैल्यू देख रहे हैं पूरी तरह कट जाएगी। ठीक, तो अगर आपको बिना सवाल लगाए आपको लगाना है, ऑप्शन मेथड का यूज कीजिए, अच्छी तरह से यूज कीजिए। क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन दे दिए बस हो गया, वो दोनों तरह चेक करते हैं। क्या अगर लड़का को अगर मालूम है, नॉलेज है, तो वो ऑप्शन का यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो लोग इसलिए इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस 2 ऑप्शन मिल गए, और भी एक नंबर और चेक कर लीजिए, वहां 9 लिखा है तो 9 वाला भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, जैसे 9 वाला आपको चेक करना है तो 9 वाले भी चेक कर सकते हैं, क्या 9 से भी डिवाइड हो सकती है। तो 9 वाला 9 का हमारे विभाजक नियम क्या होता है, नंबरों को 9 बना के काट दीजिए। 8 1 9, 7 बच गया। अगर 0 आ जाए तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 8 1 9, ये देखिए यहाँ पर 9 के लिए इसको करेंगे तो ये हमारा 0 आ जा रहा है। 5 3 8 8 8 ये आ गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 6 3 9, हमारे 2 नंबर आ जाते हैं। 9 के लिए तो देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम 8 से करते हैं तो ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, हमारे ये जो नंबर होंगे वो चारों नंबरों से डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए, चारों नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। उसी में से आप एक नंबर उठा लीजिए, कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, उनसे चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए वो चेक कर रहा है, एक से ज्यादा कर रहा है, तो दूसरा नंबर ला के देख लीजिए, वहां डिवाइड कर लीजिए, इतने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मान लीजिए लग रहा है कि आपको ज्यादा समय लग रहा है, तो आप बेसिक मेथड अप्लाई करिए। ठीक, तो ये होता है ऑप्शन मेथड, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी कैसे करते हैं बेसिक मेथड से, चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ लिखा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 तथा 27 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक, अब क्या आ गया यहाँ पर लिखा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और कभी भी ऐसे नंबर आ जब यहाँ पर ये मत कहिए कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है तो अब एचसीएफ निकालना पड़ेगा, नहीं, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर ये लिखा होगा 4 अंकों की, जब भी ऐसे बोले 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, बड़ी से बड़ी बोले तो वहां पर आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी लिखा है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमको एलसीएम ही निकालना है वैल्यू की। ठीक, हम लिखे भी दे रहे हैं यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको।
4 अंकों की दिया है, 6 अंकों की दिया है, 5 अंकों की दिया है, तो उसमें आपको बड़ी से बड़ी बोला है तो आपको एलसीएम निकालना है। यानी हमको मालूम होगा कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन नंबरों से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, ठीक, वो भी 4 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इन नंबरों का एलसीएम निकालना। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, 15, 18, 27, ठीक, ये हो गया। भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4 नहीं 12, 12 5 60 और 3 3 9 954। हमारा आंसर कितना आ गया एलसीएम में, 540, ठीक, 540 आ गया। अब 540 तो वो नंबर है जो इन नंबरों से पूरी तरह विभक्त हो रहा है। ये तो हो गया एलसीएम हमारा क्या होता है, इन नंबरों से विभक्त होगा। तो 540 हमारा वो नंबर है जो इन नंबरों से पूरी तरह विभक्त हो रहा है, ठीक। लेकिन हमसे पूछा क्या, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की होनी चाहिए, क्या वो 4 अंकों की है, नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये हमको मालूम 4 अंकों की संख्या क्या होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, यही तो होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। तो करना क्या, हमारा प्रोसेस क्या है कि अगर एलसीएम आ गया, उसके बाद आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उसका इसमें भाग देना है, ठीक। यही मेथड है और यही आपको भी लगाना है। ये मेथड है, यही प्रोसेस है, आपको यही मेथड पूरा अप्लाई करना है। ये और सोचिए इसमें कोई ट्रिक मिलेगी तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक। इसमें आपको लगाना है, भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 5 4, ठीक, और फिर 8 बार चला जाएगा, 8 39 3 43 9 7, और ये आ गया हमारा 289, ठीक। ये हो गया हमारा शेष। अब भाग देने पर जो भी इसमें शेष बच जाए, जो भी वैल्यू शेष बच जाए उसको इसमें से घटा देना, यानी क्या होगा हमारा प्रोसेस, हो जाएगा 9999 माइनस 279, घटा देंगे 0 2 7 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा 9720। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इतने स्टेप करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको इतना लंबा लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपको इसमें इससे बचना है, इतना आपको लगाना ही लगाना है। अगर आपको ऑप्शन मेथड समझ में आ रहा है तो ऑप्शन मेथड से भी एक बार चेक कर लीजिए, सवाल लगाने से पहले एक बार ऑप्शन में जाकर चेक करिए क्या हमारा ऑप्शन से हम लगा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से इसको चेक करके बताते हैं कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 12 15 18 तथा 27 से हमारी नंबर की वैल्यू कटनी चाहिए। तो तुरंत जाइए और तुरंत चेक करिए क्या इनमें से कोई नंबर हमारा ऐसा है जो इनमें से विभक्त हो रहा होगा। तो चेक कर लिए, यहाँ पर लिखा है 9 18 और 27, ये देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन हमारा 9 वाला है। इसको देखेंगे 9 गुणे 2 लिखा हो, ये 9 गुणे 3 होता है, तो इसमें हमारा 9 मिल गया। विभाज्यता के नियम से सबसे आसान होता है हमारा 9 का नियम। 9 का नियम बहुत से सवालों में लग जाता है, ठीक। तो 9 जैसे भी कभी भी आपको संख्या मिलती है, कभी 8 से ले लीजिए, कभी 9 वाली वैल्यू ले लीजिए, ठीक। बाकी दो जल्दी मत लीजिएगा, 9 की वैल्यू ले लीजिए, 8 की ले लीजिए, तो और 4 की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 9 हमको मिल गया, यानी 9 से भी अगर इन नंबरों से ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम ये है हमारा ये। अगर अब इसको चेक करते हैं 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 का विभाज्यता का नियम हमारा ये होता है कि संख्याएं जो दी हुई हैं उनको 9 बनाकर काट दिया जाए। 9 बना कैसे काटते हैं, 9 लिखा 9 काट दिया, 9 काट दिया। अगर शेष में 0 आ जाता तो वो संख्या 9 से विभक्त होती है, नहीं तो नहीं होती। यहाँ पर क्या आ गया 6, यानी ये संख्या हमारी नहीं होगी। इसमें चलते हैं, ये 9 कट गया, 7 2 9, ये भी कट गया, शेष कितना आ गया 0, ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं 9 9, यहाँ पर 3 आ गया, ये संख्या भी हमारी नहीं कट रही। इसको चेक कर लेते हैं 9 9 और यहाँ पर 6 बच गया, तो ये भी नहीं कट रही।
तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा था, आंसर भी हमारा ई वाला आ रहा था, हमने ऑप्शन मेथड भी लगाया तो वही हमारा आ रहा है। तो ऐसे अगर आप बिना सवाल लगाए ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए वहां पर कि हमारा ऑप्शन मेथड अप्लाई हो रहा है, तो तुरंत जाइए और तुरंत चेक करिए इसमें। और उसके बाद अगर नहीं बन रहा है, मान लीजिए एक से अधिक नंबर मिल रहे हैं वहां पर, तो भी बेसिक मेथड आपको मालूम है, आराम से इसको फिर आराम से लगाइए, 5-10 सेकंड में आप लगना चेक कर लेना, तुरंत हो जाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी तरह के। चलिए देखते हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। ये पिछले एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर वही जो मेथड हमने पीछे बताया, पीछे सवाल में सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हमारा क्या लिख दिया, 10 शेष बच रहा है। तो जब भी 10 शेष बचता है तो जो हमारा एलसीएम निकलता है, जो वैल्यू आती है उसमें 10 जोड़ दिया जाता है, बस इतना करना है। बाकी मेथड आपको पूरी तरह वैसे ही लगानी है, पूरा पहले एलसीएम निकालना है, फिर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, फिर जो एलसीएम आएगा उसका भाग देना है, जो उसमें शेष बचे उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद 10 को उसमें जोड़ देना है। ये स्टेप हम बता दिए हैं। ठीक, लेकिन बाहर इसमें लगाएंगे नहीं क्योंकि लेंदी भी पड़ जाएगा, टाइम भी लगेगा। ठीक, हम आपको सिर्फ ऑप्शन मेथड बताते हैं कि ऑप्शन से अगर ये क्वेश्चन आता है आपको ऑप्शन से कैसे उठाना है वो चीज हम बताएंगे। ठीक, आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि आप ऑप्शन से जरूर एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप सवाल लगाएंगे उसके। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है 36, 48, 54, 60 और 90। अब यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। हमने बोला था कि अगर आपको इस सवालों में ऑप्शन मेथड लगाना है तो आपको वो नंबर लेना है जो सबसे आसान हो। जैसे हमने बोला था 9 ले लीजिए, अगर 9 आपको मिलता है ऑप्शन वो नंबर जो लिखे उसमें अगर 9 कहीं कॉमन नंबर मिलता है तो 9 जो ले लिया करिए। 8 है तो 8 ले लीजिए, 4 है 4 ले लीजिए। ठीक, इनके नियम बहुत आसान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमको 9 मिल गया कॉमन नंबर, 9 कॉमन नंबर मिल गया, तो 9 नंबर कॉमन मिल गया तो 9 से विभाजक नियम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। 9 से चेक कर लेंगे अगर कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो रहा होगा, और वैसे भी बड़ी से बड़ी संख्या हो रहा है तो सबसे बड़ी संख्या हमारा जो भी लिखा जाता है उसमें 9 होते हैं हमारे, ये ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं, तो 9 से हमारा डिवाइड होने वाला बहुत आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 9 है हमारा, इसको देखेंगे 9 है तो 9 से हमारे ये नंबर डिवाइड होने चाहिए सारे, ये सारे नंबर तो नहीं होने चाहिए, जो भी आंसर होगा वो एक होगा, एक से अधिक होगा तो हम अदर नंबर चेक कर लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके पहले ये नंबर वो नंबर लिखा हुआ है जिसमें 10 जुड़ा हुआ है, यानी इसको हम भाग देंगे तो इसमें 10 शेष बचेगा भी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी शेषफल वाला बच रहा हो तो उसका सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको शेषफल घटाना होगा। ठीक, शेषफल घटाना होगा, ये स्टेप आपको करना है। ठीक, इसको कर लेना है, इतना कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अगर आपको ये भी कठिन लगता है तो आपको फिर बेसिक मेथड ही अप्लाई करना होगा, बाकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी इसकी। ठीक, तो उससे आसान ये वाला होता है, तुरंत लग जाएगा। कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है तुरंत चेक कर लीजिए। आपकी जितनी अच्छी मजबूत आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप इन तरह के क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक, और बाकी कोई आसान सा सवाल आप लोगों को पेपर में नहीं मिलेगा, ऐसे ही सवाल मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा मिल गया। तो अब तो हमारे ये वो नंबर हैं यानी एलसीएम वाली वैल्यू, यानी घटाने के बाद क्या आता था वही एलसीएम वाली वैल्यू बचती थी, जो पूरा सब्ट्रैक्ट होने के बाद घटाने के बाद जो बचता था वही ये संख्या है। अब इसमें अगर हम भाग वगैरह दें तो 10 शेष नहीं बचेगा, 10 शेष नहीं बचेगा। तो अब हमारे यानी ये एलसीएम वाली वैल्यू आ गई, यानी ये नंबर सारे उन नंबरों से डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल सा। तो अब चेक कर लेते हैं क्या 9 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। हमने 9 क्यों लिया, यहाँ पर 90 लिखा तो 9 वाले विभाजक नियम आसान होता है, तो इसको चेक कर लेंगे। हमारा क्या होता है 9 के विभाजक नियम कि नंबरों को 9 बना के काट देना है। तो 9 हमारा ये कट गया, ये कट गया, एक 9 ये कट गया, 7 2 9 यानी ये भी कट गया, शेष कितना आ गया 0। अगर शेष 0 आ जाता तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होती है। ठीक, तो अगर 9 से विभाज्य होगी तो यानी अगर 9 से विभाज्य होगी तो यानी सारे नंबर से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं, 9 से हो गया, इसको देखते हैं 9 ये है 7 2 9 3 यहाँ पर बचा, ये हो गया। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं ये कट गया, ये कट गया, ये यहाँ पर 7 बच गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको कर लेते हैं 9 9 9 9 और 8 8 16, ये आ जाएगा 7,
ये भी नहीं होगा। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम 9 से भाग करते हैं तो केवल एक ही संख्या हमारी डिवाइड हो रही है, ठीक। अगर एक से अधिक इसमें निकल आते कि हो सकता था ये भी संख्या में 0 आ जाता, तो हम क्या करते, वहां से एक नंबर और लेते, जैसे हमारा 8 6 48 8 ले लेते हैं और 8 से भी चेक कर लेते, तो जो भी हमारी वैल्यू कटती, एक से ज्यादा वैल्यू जाता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जाएगा 2 नंबरों को आपको चेक करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना लेंथी सवाल लगाना है, सिर्फ की जगह पे आप लोग ये आराम से ऑप्शन मेथड अप्लाई करिए, तुरंत हो जाएगा। जहां 2-4 क्वेश्चन में आप लगाएंगे आप लोगों की आदत पड़ जाएगी, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को अगले वीडियो भी देखेंगे, और ये आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।